सुंदरवन के जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। बचपन से ही पीलू को सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकालकर उसमें सिलाई करने लगती थी। पीलू, माँ ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बेटी, तूने तो बहुत अच्छी फ्रॉक सिली है, लेकिन बेटी तू अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे। मैं तुझे बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ और तू सिलाई करती रहती है। माँ, मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी जारी रखूंगी। बल्कि आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा दो। ठीक है पीलू, जब तेरा इतना ही मन है सिलाई में तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन बबली चिड़िया अपनी बेटी पीलू चिड़िया का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब पीलू पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी करने लगती है। एक दिन बबली के चाचा हरिया काका उसके घर आते हैं। अरे बबली, ओ बबली, घर में है क्या? पीलू चिड़िया उनसे कहती है, काका माँ अभी घर पर नहीं है, वो पड़ोसन के पास गई हैं। मैं उन्हें अभी बुलाकर लाती हूँ। हरिया काका पीलू को देखकर कहते हैं, तुम पीलू हो ना? कितने साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम कितनी छोटी थी, अब तुम कितनी बड़ी हो गई हो बेटी। पहचानी मुझे? मैं हरिया काका हूँ। अब चल तू अपनी माँ को बुलाकर ले आ। फिर पीलू अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद पीलू अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है। अरे हरिया काका, आप? पीलू तू जाके चाय बना ले। फिर बबली हरिया काका से बात करने लगती है। हरिया काका बबली से कहते हैं, बबली मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा है टिल्लू। टिल्लू पेशे से वकील है। वो लोग एक अच्छी संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं। मेरी नजर में तो तेरी बेटी उनके घर के लिए बहुत अच्छी बहू रहेगी और तेरी बेटी को भी अच्छा पढ़ा लिखा समृद्ध ससुराल मिल जाएगा। तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? बबली कहती है, नहीं हरिया काका, मुझे मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता मिले तो मुझे ऐतराज क्यों होगा। आप ये रिश्ता लाए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है। फिर जल्दी ही पीलू चिड़िया की शादी टिल्लू के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। पीलू अपने ससुराल में बहुत खुश थी और उसके ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। फिर एक दिन टिल्लू पीलू से कहता है, पीलू आज मुझे ऑफिस में ज्यादा ही काम है, आज मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा देर से लौटूंगा। ऐसा कहकर टिल्लू ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर कुछ ही देर में कालू कौवा पीलू के पास आता है और कहता है, अरे पीलू बहन, गजब हो गया। टिल्लू ऑफिस के लिए जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसके हाथ पांव टूट गए हैं। ये सुनकर पीलू बहुत रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति के साथ क्यों ऐसा हुआ? टिल्लू अब अस्पताल में भर्ती था। कुछ दिनों बाद वो वापस घर आ जाता है, लेकिन अभी वो काम में जाने के लायक नहीं रहता। पीलू के ससुराल वाले और पीलू उसका बहुत ख्याल रखते हैं। फिर पीलू एक दिन अपने सास से कहती है, माँ जी ऐसे कब तक चलेगा? घर की आमदनी पूरी तरह से रुक गई है, मुझे कोई न कोई काम करना पड़ेगा। उसकी सास कहती है, हाँ पीलू, मैं तेरे सुझाव से सहमत हूँ। तेरे पास कुछ आइडिया है क्या काम करने का? पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है, मैं उससे कुछ आमदनी शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले दिन से पीलू सिलाई का काम शुरू कर देती है और आस पड़ोस के पक्षी उसके पास सिलाई का काम देने के लिए आने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पीलू का अच्छा काम होता हुआ देख उसके ससुर उससे एक बार बोलते हैं, पीलू बेटी, तू हमारे घर की बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी है। तेरी मेहनत और तेरी लगन देखकर मैं बहुत खुश हूँ और तेरा सिलाई का काम तो बहुत ही शानदार है। मैं तो कहता हूँ अब तू ये छोटी मोटी दुकान छोड़ और अपना ही एक बुटीक डाल ले, मैं तेरी सहायता करूँगा। इस तरह से पीलू बहुत खुश होती है और फिर उसका एक बुटीक हो जाता है। इस तरह से पीलू एक बहुत बढ़िया बुटीक चलाने लगती है। इससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती है और कुछ ही दिनों में टिल्लू का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। अब टिल्लू अपनी पत्नी के साथ उसके बुटीक में उसकी सहायता करता था। इस तरह से पीलू और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास के साथ रहा करती थी। पीलू और बबलू एक छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करते थे और फिर बबलू उन सब्जियों को बाजार ले जाकर बेचता था। एक दिन पीलू चिड़िया अपनी सास के साथ
सब्जियां तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस साल तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और इन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार इतनी सब्जी हुई है कि इन्हें बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। चल पीलू, जल्दी से हम सब्जियों को तोड़ लेते हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए। सास और बहू जब सब्जियां तोड़ रही होती हैं तो बहुत जोर से बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए, बहुत जोर की बारिश होगी। बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ बहू जल्दी चल, बारिश तेज हो रही है, हम नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तब आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। इस बारिश को भी अभी आना था, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बात मत कर बहू, चल जा अब तू भोजन बना, बबलू आता ही होगा। सुबह से रात हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और थोड़ी देर बाद बबलू भी सब्जी बेचकर घर वापस आ जाता है। आप और पीलू सब्जियां तोड़ने गई थी, सारी सब्जियां तोड़ ली ना? कम से कम इस बारिश में वो सब्जियां खराब तो नहीं होंगी? अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे बहुत जोर की बारिश होने लगी, पूरी सब्जियां हम नहीं तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? इतनी बारिश में तो सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। बेटा अब चिंता करने से क्या होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे। लेकिन बारिश रुकती नहीं, अगले दिन भी मूसलाधार बारिश होती है और उनका खेत पानी से भर जाता है। इस तरह से बबलू की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर कालू कौआ मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। कालू बबलू का पड़ोसी था। वो बबलू की दुकान के बगल में ही अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बबलू, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गई। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। देखिए जी, हमारे खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है, क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज पानी में डाल दें। तरबूज को पानी चाहिए होता है, हमारे खेत में पानी वैसे भी भरा हुआ है और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की बहुत डिमांड है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल हो गई तो हमारी सब्जियों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन पीलू, तरबूज उगाने के लिए हमारे पास तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहुएं अपने खेत में तरबूज के बीज बिखेर देते हैं और जल्द ही उनके यहाँ तरबूज उग आते हैं और कुछ दिनों बाद वे तरबूज पक जाते हैं। पीलू उन पके हुए तरबूजों को तोड़ लेती है और ये लीजिए जी, पके हुए लाल मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान में बेच दीजिए। देखना आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान चला जाता है और बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे तरबूज बिक जाते हैं। बबलू खुशी खुशी घर वापस आता है। देखो माँ, मुझे तरबूज बेचकर कितना मुनाफा हुआ। इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बबलू वो पैसा पीलू को दे देता है। अब पीलू और बबलू अपने खेत में तरबूज की फसल उगाने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहती थी। आइसक्रीम की दुकान चलाते थे। वे लोग आइसक्रीम घर पे ही बनाते थे और 1 रुपए में आइसक्रीम बेचा करते थे। आइसक्रीम की कीमत कम होने के कारण उनकी आइसक्रीम बहुत बिकती थी। दिन भर उनकी दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती थी। एक बच्चा ग्राहक उनकी दुकान पर आके कहता है, पीलू आंटी, ये लो 2 रुपए, मुझे 2 आइसक्रीम देना। ये लो बेटा। तभी वहाँ पर हरिया काका पहुँचता है। वो कहता है, पीलू बेटा, मुझे 10 आइसक्रीम देना, मेरे बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं आइसक्रीम खाने की, और हाँ एकदम ठंडी ठंडी देना। पीलू कहती है, हाँ हाँ हरिया काका, सभी आइसक्रीम एकदम ठंडी हैं। फिर पीलू 10 रुपए की 10 आइसक्रीम हरिया काका को देती है। इस तरह पीलू चिड़िया कम पैसे में ज्यादा आइसक्रीम बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। पीलू चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू कौवा भी आइसक्रीम बेचा करता था। कालू
बहुत महंगी आइसक्रीम बेचता था। इस वजह से जंगल के पक्षी उसकी दुकान में जाने से कतराते थे। बबलू और पीलू की दुकान पर भीड़ लगी देखकर कालू कौवा बहुत चलता था। एक दिन वो अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से कहता है, वो देख सुंदरी, दिन भर बबलू और पीलू की दुकान पर पक्षियों की लाइन लगी रहती है और हमारी दुकान की तरफ कोई देखता भी नहीं है। जब से इन लोगों ने 1 रुपए की आइसक्रीम बेचनी शुरू की है, हम लोगों का धंधा तो एकदम चौपट ही हो गया है। कुछ समझ नहीं आता है कैसे अपनी दुकान पर पक्षियों को बुलाऊं। सुंदरी कहती है, तुम क्यों बेकार में चिंता करके अपना खून जला रहे हो? मेरी मानो तो तुम भी 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचना शुरू कर दो। लेकिन सुंदरी, हमें आइसक्रीम बनाना कहाँ आता है? सुंदरी कहती है, अरे जी, तुम शहर से केमिकल वाली आइसक्रीम ले आया ना, हम 1 रुपए में 2 आइसक्रीम बेचा करेंगे। इतनी सस्ती आइसक्रीम बेचेंगे तो जंगल के सारे पक्षी हमारी दुकान में आएंगे। अगले दिन कालू कौवा शहर में जाकर केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम का एक बड़ा सा डब्बा लेकर आता है और दूसरे दिन से वो अपनी दुकान में उसे बेचने लगता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, रंग बिरंगी आइसक्रीम, 1 रुपए में कई सारे फ्लेवर वाली आइसक्रीम। उसकी आवाज सुनकर बबली चिड़िया वहाँ पहुँचती है और कहती है, अरे कालू अंकल, क्या आप भी आज से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं? कालू कहता है, हाँ बबली, मैं भी अब से 1 रुपए वाली आइसक्रीम बेचने लगा हूँ और मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, तुम्हें कौन सा चाहिए? बबली कहती है, अंकल जी, मुझे मैंगो फ्लेवर्स की 2 आइसक्रीम देना। कालू कौवा बबली को मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम देता है। आइसक्रीम खाकर बबली कहती है, वाह अंकल, ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है, मैं अपने और दोस्तों को लेकर आती हूँ। आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर होने के कारण कालू कौवे की दुकान चलने लगती है। अब पीलू चिड़िया के सारे ग्राहक कालू के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। ये देखकर बबलू बहुत दुखी हो जाता है और उसे पीलू समझाती है, तुम चिंता क्यों करते हो? हमारी आइसक्रीम बिना केमिकल की है, देखना एक न एक दिन सारे पक्षी हमारी ही दुकान में वापस आ जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवे की केमिकल वाली आइसक्रीम खाकर लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे पक्षी उसकी दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। हरिया कहता है, अरे तुम अपनी आइसक्रीम में क्या मिलाते हो? हमारे बच्चे तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ने लगे हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पीलू चिड़िया की आइसक्रीम हम खाते थे तो कोई भी बीमार नहीं पड़ता था। हम तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करेंगे। ये सुनकर कालू डर जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी कंप्लेंट पुलिस में मत करना, मैं अब से आइसक्रीम बेचना बंद कर दूंगा। मैं ये आइसक्रीम शहर से खरीद कर लाता था, मुझे नहीं पता था कि इसमें केमिकल्स मिले हैं जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कालू कौवा केमिकल से बनी हुई आइसक्रीम बेचना बंद कर देता है और पीलू और बबलू की दुकान फिर से चल निकलती है। सारे पक्षी उन्हीं के यहाँ से आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी अब अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान की बिक्री अब और बढ़ जाती है। फिर बबलू कबूतर और पीलू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं।